हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल से विद अशोक। फ्रेंड्स, आज हम एबीएफएम के मॉड्यूल ए में चैप्टर नंबर 4 का पार्ट 1 करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये चैप्टर है आपका स्टाफिंग के बारे में, और इस लेक्चर में हम देखेंगे स्टाफिंग क्या होती है, स्टाफिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं, और नेचर ऑफ स्टाफिंग के बारे में भी बात करेंगे। तो देखिए, मैनेजमेंट के पाँच फंक्शंस होते हैं। पॉस्ट डीसी है ना, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। इसमें से हम स्टाफिंग पढ़ने जा रहे हैं। ओके, तो स्टाफिंग का क्या मतलब होता है, तो सरल भाषा में समझें। स्टाफ होते हैं, आपकी ब्रांच में स्टाफ होगा, आपके सर्कल ऑफिस में, आपके रीजनल ऑफिस में स्टाफ मेंबर विल बी देयर, है ना। उन्हीं लोगों को हायर करना, नौकरी पर रखना, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, उनको प्रमोशन देना, उनसे काम लेना, यही होता है फ्रेंड्स बेसिकली स्टाफिंग। ओके, तो किसी भी व्यक्ति को हम जो है स्टाफिंग में ध्यान रखने वाली बात होती है, किसी भी व्यक्ति को हम किसी भी काम के लिए नहीं रख सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति भी क्लरिकल कैडर में है, क्या हम उसको सीधे एमडी एंड सीईओ बना सकते हैं? यदि बना देंगे तो क्या वो ऑर्गेनाइजेशन को रन कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, क्योंकि कैपेबिलिटीज़ होती हैं, एक्सपीरियंस होता है, कई सारी चीज़ें कई सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इन सब बातों का स्टाफिंग में ध्यान रखना होता है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में अगर बात करें, पीपल वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन प्ले अ वाइटल रोल इन अचीविंग इट्स गोल आर ऑब्जेक्टिव। तो जो लोग ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं वही मुख्यतः रोल अदा करते हैं किसमें? ऑर्गेनाइजेशन का जो भी गोल या ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करने में लोगों का बहुत बड़ा हाथ होता है। इट इज़ नॉट ओनली द नंबर ऑफ पीपल विच मैटर्स बट आल्सो देयर स्किल लेवल एंड मोटिवेशन। केवल कितने लोग जो है आपने हायर कर रखे हैं, आपकी कंपनी में, आपके ऑर्गेनाइजेशन में कितने लोग हैं, इससे काम नहीं चलता है, बल्कि उनका स्किल सेट क्या है, उनके अंदर कितनी स्किल है, कितना मोटिवेशन है, ये भी एक जो है इम्पॉर्टेंट मुद्दा होता है। प्रॉपर रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग पॉलिसीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन play an important role in ensuring that right quality of people in right number are put to carry out a particular type of assignment। ठीक है, तो प्रॉपर रिक्रूटमेंट किया जाना चाहिए, साथ ही साथ उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जानी चाहिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। इससे फ़ायदा क्या होगा? अगर आप प्रॉपर तरीके से अच्छे लोगों को, अच्छी क्वालिटी के लोगों को रिक्रूट करेंगे, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग वगैरह देंगे, तो उससे क्या होगा कि राइट क्वालिटी के लोग राइट नंबर में, यानी जितने लोग सही क्वालिटी के, अच्छी क्वालिटी के लोग अच्छे नंबर में मौजूद रहेंगे। अगर हमें 10 लोग चाहिए अपनी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए, 10 अच्छी क्वालिटी के हमारे पास अवेलेबल रहेंगे। अप्रोप्रिएट कैरियर डेवलपमेंट पॉलिसी शुड आल्सो बी अडॉप्टेड टू टैकल द प्रॉब्लम ऑफ अट्रेशन ऑफ स्किल्ड स्टाफ। अट्रेशन मीन्स होता है फ्रेंड, जब किसी ऑर्गेनाइजेशन को लोग छोड़ करके जाते हैं, रिजाइन करके चले जाते हैं, तो उसे अट्रेशन रेट कहा जाता है। जैसे मान लीजिए बैंक को 100 लोग ज्वाइन करते हैं और उसमें से मान लीजिए 4 लोग जो है रिजाइन कर देते हैं, खुद छोड़ के चले जाते हैं, तो उसे अट्रेशन बोलते हैं। तो इसका मतलब बैंक का अट्रेशन रेट 4% है। प्राइवेट कंपनियों में अगर 100 लोग ज्वाइन करते हैं तो उसमें से लगभग 60 से 70% लोग जो है रिजाइन करके चले जाते हैं, दूसरी कंपनी में चले जाते हैं, तो उनका अट्रेशन रेट बहुत ज़्यादा होता है। तो वही बोल रहे हैं कि अप्रोप्रिएट कैरियर डेवलपमेंट पॉलिसीज होनी चाहिए, ताकि हम अट्रेशन की जो स्किल्ड स्टाफ है उसके अट्रेशन की प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकें। क्योंकि क्या है कि आपने किसी व्यक्ति को अगर हायर किया है, फिर आप उसको ट्रेनिंग देते हैं, सिखाते हैं, 5-6 साल तक आप उसको अच्छे से तैयार करते हैं, और जब वो काबिल हो जाता है काम करने के लिए, स्किल्ड लेबर में बदल जाता है, स्किल्ड वर्कर में बदल जाता है, तो वो अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के चला जाता है तो आपको नुकसान होता है। क्यों? क्योंकि 5-6 साल से आप उसको जो है नर्चर कर रहे थे, उसको परवरिश कर रहे थे, अब वो जो काबिल हुआ है तो वो चला गया है। तो इस चीज़ के लिए अच्छी जो है बढ़िया कैरियर डेवलपमेंट पॉलिसी होनी चाहिए, यानी व्यक्ति को ये लगना चाहिए कि हमारा कैरियर इस ऑर्गेनाइजेशन में डेवलप होगा, हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। द इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इज़ द फाउंडेशन ऑफ मैनेजरल फंक्शन ऑफ स्टाफिंग। तो ह्यूमन रिसोर्स, देखिए स्टाफिंग, अगर हम बात करें ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की, तो अगर ये एचआरएम है तो स्टाफिंग उसी में से एक छोटा सा पार्ट है स्टाफिंग। ओके, यानी स्टाफिंग एक छोटा सा टर्म है और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक ब्रॉडर एस्पेक्ट है, ब्रॉडर टर्म है, यानी स्टाफिंग एचआरएम का ही एक पार्ट है। तो अगर इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है ह्यूमन रिसोर्सेज का, तो यही एक तरीके से फाउंडेशन बनता है किसका? स्टाफिंग फंक्शन का। द मेथड आर प्रोसीजर सच एज रिक्रूटिंग, सिलेक्शन, placement, training, development, giving remuneration are all examples of activities that fall under the purview of effective human resource management। ठीक है, तो क्या क्या चीज़ें? रिक्रूटमेंट करना, सिलेक्शन करना, प्लेसमेंट करना, ट्रेनिंग देना, डेवलपमेंट करना रिसोर्सेज का, गिविंग रेम्यूनरेशन, उनको सैलरी देना, ये सारी चीज़ें आती हैं, किसका एग्जाम्पल है? ह्यूमन रिसोर्स के
ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में स्टाफिंग की एक्टिविटीज़ में आती हैं। ये सारे काम स्टाफिंग के तहत आपको करने होते हैं। द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटिंग एंड ट्रेनिंग सुटेबल इंडिविजुअल टू फिल द अवेलेबल जॉब इन अ कंपनी इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्टाफिंग। तो रिक्रूटमेंट करना, ट्रेनिंग प्रोवाइड करना ताकि सुटेबल व्यक्ति को, एक अच्छे व्यक्ति को रिक्रूट करना, उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना ताकि जो भी अवेलेबल जॉब है किसी कंपनी में उस पोजीशन को फिल किया जा सके। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है किसका, स्टाफिंग प्रोसेस का। ये चीज़ें जो है स्टाफिंग प्रोसेस का इम्पॉर्टेंट पार्ट होती हैं। वन डेफिनेशन ऑफ दिस प्रोसेस एज फॉलोज, तो मतलब इसकी स्टाफिंग की एक डेफिनेशन दी गई है। इट इंटेल्स मेकिंग एन एस्टिमेट ऑफ quantity and type of personnel that will be required, as well as recruiting and developing the said personnel, in addition to maintaining and increasing the competence and performance of said personnel। तो ये बोल रहे हैं कि हमें पहले एस्टिमेट करना पड़ता है कि कितने लोगों की आवश्यकता है, किस तरीके के लोगों की आवश्यकता है। ओके, मतलब हमारी कंपनी को चलाने के लिए कितने लोगों की आवश्यकता है, किस तरीके के लोगों की आवश्यकता है। फिर हम उनका रिक्रूटमेंट करते हैं, उनका डेवलपमेंट करते हैं, उनको ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करते हैं। साथ ही साथ में उनमें कॉम्पिटेंसी, उनकी स्किल को, उनकी क्षमता को, है ना, बढ़ाते हैं, उनकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है आपका स्टाफिंग में आती हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए, द प्रोसेस ऑफ लोकेटिंग, एनालाइजिंग, प्लेसिंग, कल्टिवेटिंग एंड रिव्यूइंग पर्सन्स फॉर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी में बी रेफर्ड एज स्टाफिंग। तो लोगों को लोकेट करना, एनालाइज करना, उनको प्लेस करना, उनको कल्टीवेट करना, आगे बढ़ाना, है ना, और रिव्यू करना किसी भी पर्सन को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी के लिए ही स्टाफिंग, ये सारी चीज़ों को हम स्टाफिंग कह सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग an organization entails determining the manpower requirement of the business and then providing it with sufficient and competent individual at all its levels। तो अगेन आप देख रहे होगे घूम घूम के वही बातें कही जा रही हैं। अगेन स्टाफिंग किसी ऑर्गेनाइजेशन में करनी है, इसका मतलब हमें पता करना होगा, डिटरमाइन करना होगा कितनी मैन पावर की ज़रूरत है बिजनेस के लिए। फिर सफिशिएंट और कम्पिटेंट, जिनके अंदर वो क्षमता हो, उस इंडिविजुअल, मतलब उस तरीके के लोगों को हायर करना ताकि वो हर लेवल पर उस लेवल का व्यक्ति अवेलेबल हो जिस लेवल के व्यक्ति की आवश्यकता हमें है। ये सभी चीज़ें स्टाफिंग में आती हैं। स्टाफिंग देयरफॉर इनकम्पासेस एक्टिविटीज सच एज पर्सनल प्लानिंग, है ना। स्टाफिंग में क्या क्या चीज़ है, पर्सनल प्लानिंग आएगी। प्रोक्योरमेंट कह सकते हैं, प्रोक्योरमेंट को ही सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट भी कहा जाता है। प्रोक्योरमेंट मतलब मार्केट से किसी चीज़ को खरीदना होता है, तो प्रोक्योरमेंट ना कह करके हम कह सकते हैं कि हम एम्प्लॉय का सिलेक्शन और प्लेसमेंट करते हैं। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस इवेल्युएशन एंड कंपनसेशन ऑफ वर्कर्स, ये सारी चीज़ें स्टाफिंग में आती हैं। मैनेजर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बिल्डिंग एन ऑर्गेनाइजेशन थ्रू द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटिंग, सिलेक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल एज कैपेबल एम्प्लॉयज। दिस प्रोसेस इज नोन एज स्टाफिंग। ठीक है, तो मैनेजर रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को बिल्ड करने के लिए। उसके लिए वो क्या करेंगे, रिक्रूटमेंट करेंगे, उसके लिए सिलेक्शन करेंगे, इंडिविजुअल्स का डेवलपमेंट करेंगे ताकि उनके पास कैपेबल एम्प्लॉयज़ अवेलेबल हो। तो इसे ही स्टाफिंग कहा जाता है। तो घूम घूम के वही बातें बार बार कही जा रही हैं। द प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग प्ले एन इंपॉर्टेंट पार्ट इन प्लानिंग ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। तो ह्यूमन रिसोर्स की प्लानिंग में स्टाफिंग जो प्रक्रिया होती है वो इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। इट गारंटीज दैट ऑर्गेनाइजेशन इज मेकिंग द ग्रेटेस्ट पॉसिबल यूज ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। तो ये गारंटी देता है, ये गारंटी करता है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है ग्रेटेस्ट पॉसिबल यूज कर रही है ह्यूमन रिसोर्सेज का, क्या, स्टाफिंग। इट मे आल्सो बी नोटेड दैट हायरिंग प्रोसेस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी अदर मैनेजरियल रोल। ध्यान रखने की बात है कि जो हायरिंग प्रोसेस होती है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होती है किसी भी मैनेजरियल रोल में। यानी अगर आप मैनेजर के रोल में हैं तो हायरिंग प्रोसेस इंपॉर्टेंट या मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस में से एक मानी जाती है। इट इज़ बेनिफिशियल टू एन एंटरप्राइज एफर्ट टू कीप अ वर्कफोर्स एट डिसेंट लेवल, है ना। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसी भी एंटरप्राइज के लिए बेनिफिशियल होगा कि अगर वो वर्कफोर्स उसके पास ऐसी हो जो कि डिसेंट लेवल की हो। जैसे ही वर्कफोर्स उसको चाहिए, अगर उस लेवल की वर्कफोर्स उसके पास है तो वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए फ़ायदेमंद ही रहता है। ठीक है फ्रेंड, तो ये बातें हो गई स्टाफिंग के बारे में। तो इसमें हमने फ्रेंड देखा कि जो पीपल ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करते हैं वो इम्पॉर्टेंट रोल अदा करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव या गोल को अचीव करने में। ओके, केवल कितने लोगों को आपने हायर कर रखा है वही मुद्दा नहीं होता, बल्कि उनका स्किल सेट कैसा है, उनका मोटिवेशन का लेवल कैसा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अगर प्रॉपर तरीके से रिक्रूटमेंट किया जाए और ट्रेनिंग अगर प्रॉपर तरीके से रिक्रूटमेंट किया जाए, ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, तो ये एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है इस बात में कि मतलब जो है ऑर्गेनाइजेशन के पास राइट नंबर ऑफ़ पीपल राइट क्वालिटी के साथ अवेलेबल हो जाते हैं। अप्रोप्रिएट कैरियर डेवलपमेंट पॉलिसी भी
आपके ऑर्गेनाइजेशन में बैंक में होनी चाहिए, जिससे कि हम एट्रिशन की प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकें, लोग आपके बैंक को, आपके ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ करके ना जाएं। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज जो है मैनेजरल फंक्शन ऑफ स्टाफिंग का फाउंडेशन होता है, यानी कि जितना अच्छे से आप ह्यूमन रिसोर्सेज का एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं उतना ही बेहतर तरीके से स्टाफिंग हो पा रही है। स्टाफिंग में क्या क्या चीज़ें होती हैं, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, है ना, रेनुमरेशन देना, ये सभी एग्जांपल हैं कौन सी एक्टिविटीज़ के जो कि आपके स्टाफिंग के तहत आती हैं। प्रोसेस ऑफ रिक्रूटिंग एंड ट्रेनिंग सुटेबल इंडिविजुअल टू फिल द अवेलेबल जॉब ऑफ कंपनी, इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द स्टाफिंग, है ना। अगर स्टाफिंग में बात की जाए तो अच्छे लोगों का सिलेक्शन करना, रिक्रूटमेंट करना और उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड करना ताकि वो अवेलेबल जॉब को फिल कर सकें, इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। एक डेफिनेशन के हिसाब से स्टाफिंग का मतलब होता है कि हम ये एस्टिमेट करें कितने लोगों की आवश्यकता है, किस टाइप के पर्सनल या लोगों की हमें आवश्यकता है ये पता करें, उनका रिक्रूटमेंट करें, उनको डेवलप करें, ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करें ताकि उनके अंदर क्षमता मेंटेन की जा सके, उनकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किया जा सके। ये सभी चीज़ें मिला करके ही स्टाफिंग कहलाती है। दूसरे शब्दों में अच्छे लोगों को लोकेट करना, एनालाइज करना, प्लेस करना, कल्टीवेट करना, रिव्यू करना, ये सभी चीज़ें जो है स्टाफिंग का ही पार्ट होती हैं। ओके, उसके बाद में द प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग, है ना, इंटेल्स डिटरमाइनिंग, मतलब स्टाफिंग प्रोसेस में क्या होता है कि कितने मैन पावर की आवश्यकता है ये हम पता करें। उसके बाद में सफिशिएंट स्टाफ और कम्पिटेंट इंडिविजुअल को हर लेवल पर हम प्रोवाइड करें, ये सभी स्टाफिंग का ही पार्ट होते हैं। तो अगर स्टाफिंग में हम बात करें तो क्या क्या चीज़ें आती हैं, पर्सनल प्लानिंग की जाती है, प्रोक्योरमेंट किया जाता है, प्रोक्योरमेंट मतलब सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट होता है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट दिया जाता है, परफॉर्मेंस का इवैल्यूएशन किया जाता है, कंपनसेशन ऑफ वर्कर्स, ये सारी चीज़ें की जाती हैं। मैनेजर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बिल्ड करने के लिए उसमें रिक्रूटमेंट की जानी चाहिए, सिलेक्शन किया जाना चाहिए, डेवलपमेंट किया जाना चाहिए, किसका, इंडिविजुअल का, ताकि वो एक कैपेबल एम्प्लॉय का बन सके, और इसे ही स्टाफिंग कहा जाता है। स्टाफिंग की जो प्रोसेस होती है वो ह्यूमन रिसोर्स की प्लानिंग में इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है, और स्टाफिंग गारंटी करती है कि ऑर्गेनाइजेशन के पास में जो ह्यूमन रिसोर्स है उसका ग्रेटेस्ट पॉसिबल यूज किया जा सकेगा। ठीक है, नोट किया जाना चाहिए कि जो हायरिंग प्रोसेस होती है मैनेजरियल रोल में इंपॉर्टेंट पार्ट अदा करती है हायरिंग प्रोसेस। ठीक है, ये बेनिफिशियल होता है कि जो इंटरप्राइज है वो एफर्ट करे किस चीज़ के लिए, कि ऐसे वर्कफोर्स को हायर किया जाए जो कि डिसेंट लेवल पर हों, जितने नंबर ऑफ़ एम्प्लॉय चाहिए, जिस स्किल सेट के चाहिए उतने स्किल सेट के अगर लोगों को हम हायर करते हैं तो वो उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिशियल होता है। अब हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ स्टाफिंग की। द प्राइमरी फंक्शंस ऑफ स्टाफिंग आर, तो जो बातें हमने अभी तक की हैं वही हम लगभग फिर से करेंगे, कोई नई चीज़ नहीं। स्टाफिंग में हो क्या रहा है, लोगों को हायर कर रहे हैं, लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, लोगों को प्रमोशन दे रहे हैं, लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, यही सब तो कर रहे हैं, तो वही होगा। पहला फंक्शंस ऑफ स्टाफिंग में ऑब्टेनिंग क्वालिफाइड इंडिविजुअल फॉर वेरियस जॉब पोजीशंस इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन इज प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टाफिंग फंक्शन व्हिच हैज़ सेवरल अदर पॉसिबिलिटीज एज वेल। तो क्वालिफाइड इंडिविजुअल्स को ऑब्टेन करना डिफरेंट वेरियस जॉब पोजीशंस के लिए इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग जॉब के लिए क्वालिफाइड इंडिविजुअल्स को ऑब्टेन करना, हायर करना प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है स्टाफिंग का। द प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग इंश्योर दैट मोस्ट क्वालिफाइड कैंडिडेट आर सेलेक्टेड फॉर open position which results in greater level of both productivity and परफॉर्मेंस। तो स्टाफिंग इंश्योर करती है, स्टाफिंग प्रोसेस इंश्योर करती है कि मोस्ट क्वालिफाइड कैंडिडेट को हम हायर करते हैं ओपन पोजीशन के लिए, जो भी नौकरी या जॉब वैकेंसी निकली हुई है उसके लिए मोस्ट क्वालिफाइड व्यक्ति को हम सेलेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि प्रोडक्टिविटी भी अच्छी रहती है और परफॉर्मेंस भी अच्छी रहती है, क्योंकि हमने अच्छे क्वालिफाइड व्यक्ति को हायर किया हुआ है। इट कंट्रीब्यूट्स टू द प्रमोशन ऑफ मोस्ट इफेक्टिव एंड एफिशिएंट यूज ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इन अ वैरायटी ऑफ वे, है ना। तो स्टाफिंग क्या करती है, प्रमोशन ऑफ मोस्ट इफेक्टिव एंड एफिशिएंट यूज, हाँ, ह्यूमन रिसोर्सेज का हम बेस्ट जो है इफेक्टिवली और एफिशिएंट तरीके से यूज कर पा रहे हैं डिफरेंट तरीक़ों से, इसमें स्टाफिंग बहुत मदद करती है। द सक्सेसफुल रिक्रूटमेंट ऑफ राइट पर्सन रेजेज द लेवल ऑफ जॉब सेटिस्फैक्शन एंड मोरल एक्सपीरियंस बाय द वर्कर। तो अगर हम सही व्यक्ति को चुनते हैं, सेलेक्ट करते हैं, रिक्रूटमेंट करते हैं, तो उससे ऑब्वियसली जॉब का सेटिस्फैक्शन लेवल बढ़ता है और साथ ही साथ में मोरल भी जो है वर्कर का अच्छा रहता है। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग सर्व्स टू गारंटी दैट ह्यूमन रिसोर्सेज आर यूज मोस्ट इफेक्टिवली। जो स्टाफिंग की जो प्रोसेस होती है वो गारंटी करती है कि जो ह्यूमन रिसोर्स है उसका इफेक्टिवली यूज किया जाएगा। ओके,
स्टाफिंग सिक्योर्स द ऑर्गेनाइजेशंस कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस एज वेल एज कंटिन्यूड एक्सपेंशन यूजिंग डेवलपमेंट मैनेजर्स। तो स्टाफिंग की वजह से क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन लगातार एग्जिस्ट करती रहती है, साथ ही साथ एक्सपैंड करती रहती है। स्टाफिंग की वजह से ही ये पॉसिबल हो पाता है। जैसे बैंक वगैरह आज जो है 70-80 साल 90 साल से चल रहे हैं, अगर सही स्किल सेट के लोगों को अगर हायर नहीं किया गया होता तो ऑर्गेनाइजेशन एक्सपैंड ना करती, ना वो बैंक कंटिन्यू कर पाता और ना वो बैंक एक्सपैंड कर पाता। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि हेल्प करती हैं स्टाफिंग में। प्रॉपर पीपल कैन बी प्लेस्ड इन राइट जॉब विद द हेल्प ऑफ स्टाफिंग सर्विसेज। अगर सही लोगों को सही जॉब में लगाना है तो स्टाफिंग वहाँ पर मदद करती है। स्टाफिंग इज अ फंक्शन दैट इज़ यूज इन मैनी डिफरेंट कंटेक्स्ट। स्टाफिंग एक ऐसा फंक्शन है जो अलग कंटेक्स्ट में भी यूज किया सकता है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजर एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट टू कैरी इट आउट। हर एक लेवल पर मैनेजर्स की जिम्मेदारी होती है कि वो स्टाफिंग फंक्शन को कैरी आउट करें। द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट इंक्लूड्स स्टाफिंग एज वन ऑफ इट्स इसेंशियल कंपोनेंट। तो मैनेजमेंट की प्रोसेस में स्टाफिंग जो है इसेंशियल कंपोनेंट के तौर पर उभर करके आता है। इट इज़ पॉसिबल टू डिफाइन इट एज द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटिंग एंड कल्टिवेटिंग द नेसेसरी पर्सनल टू फिल द अवेलेबल रोल इन द ऑर्गेनाइजेशन न्यूमरस डिपार्टमेंट। तो ये पॉसिबल है कि हम मतलब जो है स्टाफिंग को क्या डिफाइन कर सकते हैं, प्रोसेस ऑफ रिक्रूटिंग एंड कल्टिवेटिंग, मतलब लोगों को हम रिक्रूट कर रहे हैं, उनको कल्टीवेट कर रहे हैं नेसेसरी पर्सनल के तौर पर, ताकि वो अवेलेबल जो भी रोल्स हैं, जो भी जॉब्स हैं, उनको फिल कर सकें। दिस इज बिकॉज व्हेन इट बिकम्स टू इफेक्टिव एंड इफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस, एवरी बिजनेस एंटिटी इज एक्सट्रीमली कंसर्न विद द क्वालिटी ऑफ पीपल अवेलेबल टू देम। तो ऐसा क्यों है, तो ऐसा मतलब क्यों हम चाहते हैं कि सही व्यक्ति को हम हायर करें ताकि वो सही जो जॉब पोजीशन उसको फुलफ़िल कर सके। क्योंकि अगर किसी भी बिजनेस में मैनेजमेंट को इफ़ेक्टिव और इफ़िशिएंट तरीके से चलाना है तो हर एक बिजनेस एंटिटी या हर एक ऑर्गेनाइजेशन, हर एक कंपनी इस बात से कंसर्न होती है कि जो लोग उन्होंने हायर किए हैं उनकी क्वालिटी कैसी है। ठीक है। पीटर डकर के अकॉर्डिंग, मैन ऑफ ऑल द रिसोर्सेस एक्सेसिबल टू मैन कैन ग्रो एंड डेवलप। तो आदमी यानी व्यक्ति जितने भी रिसोर्सेस अवेलेबल हैं किसी भी संस्था को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पास, जितने भी, चाहे मशीनरी हो, चाहे प्लांट हो, चाहे फर्नीचर हो, चाहे बिल्डिंग हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी हो, जितने भी रिसोर्स अवेलेबल हैं उनमें मैन जो होता है वो ग्रो करता है और डेवलप करता है। बाकी सबको आप ग्रो और डेवलप करवाते हैं लेकिन ह्यूमन खुद डेवलप होता है। इसलिए इम्पॉर्टेंट कहने मतलब यह है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन रिसोर्स सबसे इम्पॉर्टेंट रिसोर्स ह्यूमन रिसोर्स हो जाता है। इट इज़ कंसर्न विद द रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट, यूटिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्टाफ मेंबर। तो स्टाफिंग किससे कंसर्न होती है? रिक्रूटमेंट से, सिलेक्शन से, प्लेसमेंट से, यूटिलाइजेशन से, डेवलपमेंट से। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के स्टाफ मेंबर का ये सारी चीज़ों से कंसर्न होती है। ठीक है, तो हमने बात की फ्रेंड जो है किसके बारे में, फंक्शंस ऑफ स्टाफिंग के। तो हमने देखा प्राइमरी फंक्शंस क्या क्या हैं स्टाफिंग के। तो सही क्वालिफाइड इंडिविजुअल व्यक्ति को सही जॉब पोजीशन के लिए अपॉइंट करना प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है स्टाफिंग का। ठीक है, स्टाफिंग प्रोसेस ये इंश्योर करती है कि जो मोस्ट क्वालिफाइड व्यक्ति हैं उसे सेलेक्ट किया जाए, जिससे कि हम अच्छी प्रोडक्टिविटी और परफॉर्मेंस दोनों अचीव कर सकें। स्टाफिंग क्या करता है? ह्यूमन रिसोर्सेज का सही से इफ़ेक्टिव और इफ़िशिएंट यूज को बढ़ावा देता है। सक्सेसफुल रिक्रूटमेंट राइट पर्सन का अगर हम करते हैं तो उससे जॉब सेटिस्फैक्शन का लेवल और मोरल जो है वर्कर का दोनों ही बढ़ता है। ठीक है, स्टाफिंग की जो प्रोसेस होती है वो गारंटी देती है कि ह्यूमन रिसोर्सेज का इफ़ेक्टिवली यूज किया जाएगा। स्टाफिंग सिक्योर्स द ऑर्गेनाइजेशंस कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस एज वेल एज कंटिन्यूड एक्सपेंशन, है ना, यूजिंग डेवलपमेंट मैनेजर। स्टाफिंग की वजह से ही इंश्योर होता है कि ऑर्गेनाइजेशन लगातार बनी रहती है, मौजूद रहती है और साथ ही साथ लगातार एक्सपेंड करती रहती है। प्रॉपर लोगों को सही जॉब पर प्लेसमेंट करने में स्टाफिंग मदद करती है। स्टाफिंग फंक्शन के बहुत सारे और भी कंटेक्स्ट में यूज किए जा सकते हैं। ये तो फंक्शंस हो गए। अब कुछ जनरल बातें कर लेते हैं। जो प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट होता है उसमें स्टाफिंग वन ऑफ द इसेंशियल कंपोनेंट है। ठीक है, ये पॉसिबल है कि प्रोसेस ऑफ रिक्रूटिंग एंड कल्टिवेटिंग ऑफ नेसेसरी पर्सनल टू फिल द अवेलेबल रोल एंड ऑर्गेनाइजेशन न्यूमरस डिपार्टमेंट। तो अगर हम देखें कि स्टाफिंग क्या होती है तो रिक्रूटमेंट की प्रोसेस,
कल्टीवेशन करना, कल्टीवेशन मतलब बढ़ाना, उनको डेवलप करना नेसेसरी लोगों को, ताकि जो भी ऑर्गेनाइजेशन में रोल हैं अवेलेबल उसको फिल किया जा सके, यही होता है स्टाफिंग। दिस इज़ बिकॉज व्हेन इट कम्स टू, अगर आपको जो है मतलब इफ़ेक्टिव और इफ़िशिएंट मैनेजमेंट करना है किसी भी बिजनेस का, तो ऐसे में बिजनेस एंटिटी कंसर्न होगी किसके लिए कि जो लोग उसके पास अवेलेबल हैं उनकी क्वालिटी क्या है। ओके, उनकी क्वालिटी मायने रखती है। पीटर डकर के अकॉर्डिंग मैन ऑफ ऑल द रिसोर्सेज एक्सेसिबल टू मैन कैन ग्रो एंड डेवलप, यानी जितने भी रिसोर्सेस ह्यूमन को एक्सेसिबल होते हैं, मानव को एक्सेसिबल होते हैं, उनमें जो मैन होता है वो जो है ग्रो और डेवलप करता है। ओके, अब जो रिक्रूटिंग है, सॉरी स्टाफिंग है, वो किससे कंसर्न होती है? रिक्रूटमेंट करने से, सिलेक्शन करने से, प्लेसमेंट करने से, यूटिलाइजेशन से, डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्टाफ मेंबर से। ओके, ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करके। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टाफिंग की। अगर बात करें तो इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टाफिंग में क्या क्या आता है? तो मेन ऑब्जेक्टिव की अगर बात करें, टू गेट अप्रोप्रिएट एम्प्लॉयज़ फॉर अप्रोप्रिएट पोजीशन। तो स्टाफिंग का उद्देश्य क्या होता है? सही एम्प्लॉय को सही जॉब के लिए चुनना। ठीक है। टू एजुकेट एंड कल्टिवेट द अवेलेबल ह्यूमन रिसोर्स, जो भी ह्यूमन रिसोर्स अवेलेबल हैं संस्था में, ऑर्गेनाइजेशन में, उनको शिक्षित करना, मतलब उनको ट्रेनिंग देना, उनको डेवलप करना, कल्टीवेट करना, ये भी उद्देश्य होता है। टू डिजाइन पॉलिसीज़ फॉर पर्सनल मैटर सच ए ट्रांसफ़र, प्रमोशन एंड अदर रिलेटेड वर्क। तो स्टाफिंग मतलब जो है उसका उद्देश्य होता है कि ऐसी पॉलिसी बनाई जाए जो कि पर्सनल मैटर से रिलेटेड होती हैं, जैसे आपका ट्रांसफ़र कितने साल में हो सकता है, आपके प्रमोशन के लिए क्या क्राइटेरिया रहेगा, छुट्टी वगैरह से रिलेटेड आपको क्या एक्स्ट्रा इनकम मिल सकती है, इन सब बातों से रिलेटेड पॉलिसी बनाई जानी चाहिए। टू इफेक्टिवली सेव द अवेलेबल ह्यूमन रिसोर्स एंड टू मोटिवेट दोज रिसोर्सेज टुवर्ड बेटर लेवल ऑफ परफॉर्मेंस। जो भी ह्यूमन रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनको इफेक्टिवली सेव करना, उनको अच्छे से मोटिवेट करना, ताकि अच्छी परफॉर्मेंस का लेवल अचीव किया जा सके। टू क्रिएट ए पॉजिटिव एंड प्रोडक्टिव वर्किंग कनेक्शन बिटवीन एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉई एज वेल एज बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एम्प्लॉई। तो एक अच्छा भाईचारा जो है डेवलप करना है, यहाँ पर पॉजिटिव एंड प्रोडक्टिव वर्किंग कनेक्शन डेवलप करना है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई के बीच में, साथ ही साथ जो डिफरेंट ग्रुप ऑफ एम्प्लॉई हैं, डिफरेंट जो डिपार्टमेंट्स हैं, उनके बीच में एक अच्छा पॉजिटिव कोरिलेशन इस्टेब्लिश करने की कोशिश की जानी है। टू इंश्योर दैट द डिमांड्स ऑफ वर्कर आर मेट टू द वर्कर सेटिस्फैक्शन सो दैट दे विल बिकम डेडिकेटेड एंड लॉयल टू द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। तो जो वर्कर्स के डिमांड हैं उनको पूरा किया जाना चाहिए ताकि वर्कर सेटिस्फाइड रहेंगे, जिसकी वजह से वो डेडिकेटेड रहेंगे और लॉयल भी रहेंगे। तो ये भी स्टाफिंग का ही ऑब्जेक्टिव होता है। टू कीप पॉजिटिव ह्यूमन इंटरेक्शन इन प्लेस इन ऑर्डर टू फोस्टर स्ट्रांग मोरल अमंग द वर्कफोर्स। तो पॉजिटिव ह्यूमन इंटरेक्शंस को मोटिवेट करना है, कुल मिलाकर के लोगों के बीच में अच्छा रिलेशनशिप रहे, ताकि जो वर्क फोर्स है उसका मोरल जो है बहुत स्ट्रांग बना रहे। तो ये सारी चीज़ें फ्रेंड्स जो है ऑब्जेक्टिव होती हैं स्टाफिंग के। फिर आता है फ्रेंड्स कि ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टाफिंग में हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव है उसकी बात करी यहाँ पर। तो इसमें क्या है कि अप्रोप्रिएट एम्प्लॉय को हायर करना अप्रोप्रिएट पोजीशन के लिए ऑब्जेक्टिव होता है स्टाफिंग का। जो भी ह्यूमन रिसोर्स अवेलेबल हैं उनको एजुकेट करना, ट्रेन करना, उनको डेवलप करना, कल्टीवेट करना, ये भी स्टाफिंग का उद्देश्य होता है। जो पर्सनल मैटर से रिलेटेड पॉलिसीज़ होती हैं इनको डिज़ाइन किया जाना, जैसे ट्रांसफ़र आपका कैसे होगा, कब होगा, प्रमोशन कैसे होगा, कब होगा, अदर जो भी आपसे लीव वगैरह, छुट्टी वगैरह से रिलेटेड वर्क हैं, ये सारी चीज़ें। ओके। टू इफेक्टिवली सेव द अवेलेबल ह्यूमन रिसोर्सेज एंड टू मोटिवेट दोज रिसोर्सेज टुवर्ड बेटर लेवल ऑफ परफॉर्मेंस, है ना। जो भी अवेलेबल ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उनको इफेक्टिवली सेव करना, उनको मोटिवेट करना, ताकि जो है अच्छे लेवल का परफॉर्मेंस हम अचीव कर सकें। एक पॉजिटिव और प्रोडक्टिव वर्किंग कनेक्शन इस्टेब्लिश किया जाना है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई के बीच में, एज वेल एज जो भी एम्प्लॉई के डिफरेंट ग्रुप्स हैं उनके बीच में। कोशिश की जानी है कि जो भी वर्कर्स की डिमांड हैं उनको हम सेटिस्फाई कर सकें, उनको हम मेट कर सकें, जिससे वर्कर का सेटिस्फैक्शन का लेवल अच्छा रहेगा। इसकी वजह से वो डेडिकेटेड होंगे और ईमानदार, लॉयल होंगे, वफादार होंगे ऑर्गेनाइजेशन के प्रति। टू कीप पॉजिटिव ह्यूमन इंटरेक्शन इन प्लेस इन ऑर्डर टू फोस्टर स्ट्रांग मोरल अमंग द वर्कफोर्स। तो ह्यूमन इंटरेक्शन जो हो वो पॉजिटिव टाइप का होना चाहिए, जिससे कि जो है वर्कफोर्स जो है, लोग जो हैं उनके बीच स्ट्रांग जो है मोरल डेवलप हो पाए। ये सारी चीज़ें स्टाफिंग का ऑब्जेक्टिव होता है। अब हम बात करेंगे फ्रेंड्स जो है नेचर ऑफ स्टाफिंग की। तो नेचर कैसा होता है स्टाफिंग का? कंसंट्रेटेड ऑन इंडिविजुअल होता है, यानी इंडिविजुअल पर कंसंट्रेशन होता है।
ओरिएंटेड टुवर्ड्स डेवलपमेंट होता है, यानी डेवलपमेंट की तरफ हम रहते हैं। ऑल परवेशिव फंक्शन होता है, यानी सब जगह मौजूद रहने वाला फंक्शन है। ऑनगोइंग प्रोसेस होता है स्टाफिंग। ह्यूमन ऑब्जेक्टिव होता है, इसमें ह्यूमन को कंसंट्रेट करते हैं। दोनों इंडिविजुअल लेवल पर और ग्रुप लेवल पर गोल को अचीव करने पर हमारा फोकस रहता है। उसके बाद में ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना है जो कि प्रोडक्टिव वर्क के लिए ठीक रहे, और ये मल्टी डिसिप्लिनरी कैरेक्टर होता है इसका। उसके बाद में इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ जनरल मैनेजमेंट होता है, और साथ ही साथ में इसमें आर्ट और साइंस दोनों का ब्लेंड, दोनों का मिक्सचर होता है। तो ये है नेचर जो है। हम बात करने जा रहे हैं फ्रेंड्स किसके बारे में, कि नेचर क्या है स्टाफिंग का। तो एक एक की बात करेंगे। कंसंट्रेटेड ऑन इंडिविजुअल, तो स्टाफिंग जो है जोर किस पर देती है, इंडिविजुअल व्यक्ति पर। द प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग इज कंसर्न विद द इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन ह्यूमन रिसोर्स। तो स्टाफिंग जो प्रोसेस है वो किस पर कंसर्न है, कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन के ह्यूमन रिसोर्स हैं उनका इफेक्टिवली यूटिलाइजेशन किया जाए। इट इनकरेजेज, तो ये इनकरेज करता है, इंसेंटिवाइज करता है, इंसेंटिव देता है ईच वर्कर टू कंट्रीब्यूट टू फुलेस्ट एक्सटेंट पॉसिबल टुवर्ड द अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल एंड ऑब्जेक्टिव। तो ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है, ऑब्जेक्टिव, उसको अचीव करने के लिए वर्कर अपना पूरा का पूरा जो है जोर लगा दें, उसके लिए एम्प्लॉय को इनकरेज किया जाता है और उनको इंसेंटिव भी प्रोवाइड किया जाता है। ओरिएंटेड टुवर्ड्स डेवलपमेंट, ओरिएंटेड टुवर्ड्स डेवलपमेंट, यानी जो है स्टाफिंग जो है डेवलपमेंट की तरफ ओरिएंटेड रहती है। दिस मीन्स दैट फोकस इज ऑन मैक्सिमाइजिंग द पोटेंशियल ऑफ एम्प्लॉयज़ वर्किंग फॉर न ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब है कि जो वर्कर्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं, उनके पोटेंशियल को मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करने की कोशिश की जाती है। देयर इंटरेस्ट, पर्सनालिटी एंड टैलेंट विल ऑल मेच्योर एज रिजल्ट ऑफ दिस, है ना। तो जब आप उनका बेहतर यूटिलाइजेशन करने की कोशिश करेंगे तो उनका जो रुचि है, इंटरेस्ट है, जो उनकी पर्सनालिटी है, जो उनका टैलेंट है, वो सभी मेच्योर होते हैं, और इसका मतलब इसकी वजह से सभी चीज़ें उसकी अच्छी होती हैं, ग्रूम करता है वो। इट मेक इट पॉसिबल फॉर वर्कर्स टू ड्राइव द ग्रेटेस्ट पॉसिबल सेटिस्फैक्शन फ्रॉम देयर एम्प्लॉयमेंट। मतलब अच्छी स्टाफिंग की वजह से क्या होता है कि वर्कर जो है अपना जो काम है उसमें सेटिस्फैक्शन को फाइंड करते हैं। ओके, जो भी एम्प्लॉयमेंट में वो काम कर रहे हैं उसमें उन्हें सेटिस्फैक्शन मिलता है। एम्प्लॉयज़ आर गिवन द टूल दे नीड टू रीच देयर फुलेस्ट पोटेंशियल एज ए रिजल्ट। मतलब एम्प्लॉय को ऐसे टूल दिए जाते हैं, जैसे ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड की जाती हैं, जिससे कि वो अपना फुल पोटेंशियल यूटिलाइज कर सकें। एम्प्लॉयज़ आर गिवन अपॉर्चुनिटी टू इन्हांस देयर कैरियर थ्रू वेरियस एजुकेशनल एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स प्रोवाइडेड बाई कंपनी। तो एम्प्लॉय को अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि वो अपने कैरियर को इन्हेंस करे, आगे बढ़े, प्रमोशन ले, यूजिंग डिफरेंट एजुकेशनल और ट्रेनिंग प्रोग्राम जो कि कंपनी के द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं। एंड ऑल परवेशिव फंक्शन, मतलब ये सभी जगह मौजूद रहने वाला फंक्शन है। तो स्टाफिंग इज एसेंशियल टू ऑपरेशन ऑफ एवरी बिजनेस। हर एक तरीके के बिजनेस के लिए स्टाफिंग जरूरी है, चाहे वो नॉट फॉर प्रॉफिट बिजनेस हो या फॉर प्रॉफिट बिजनेस हो, हर एक केस में स्टाफिंग इंपॉर्टेंस रोल अदा करता है। इट इज़ अ सिग्निफिकेंट कंपोनेंट ऑफ ओवरऑल मैनेजमेंट सिस्टम दैट हैज़ द कैपेबिलिटी ऑफ बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन बोथ फॉर प्रॉफिट एंड नॉट फॉर प्रॉफिट बिजनेस। तो ये एक सिग्निफिकेंट कंपोनेंट होता है, ठीक है। जो स्टाफिंग होती है वो सिग्निफिकेंट कंपोनेंट होता है किसका, ओवरऑल मैनेजमेंट का, और इसे चाहे जिस तरीके के ऑर्गेनाइजेशन हो वहाँ पर यूज किया जाता है, इम्प्लीमेंट किया जाता है। इट इज़ नेसेसरी फॉर ऑल पर्सनल एट ऑल लेवल ऑफ बिजनेस रिगार्डलेस ऑफ देयर टाइप। तो ये ज़रूरी होता है सभी तरीके के पर्सनल के लिए, सभी लेवल पर आप बिजनेस के, चाहे किसी भी तरीके का बिजनेस हो, उससे मतलब नहीं है, स्टाफिंग करनी ही पड़ेगी। एंड ऑनगोइंग प्रोसीजर, यानी स्टाफिंग खत्म होने वाली प्रोसेस नहीं है, लगातार चलते रहने वाली प्रोसेस है। द प्रोसेस ऑफ हायरिंग न्यू एम्प्लॉयज़ एंड ऑनगोइंग वन दैट नेवर कम्स टू अ कंक्लूजन। नए एम्प्लॉय को हायर करने की प्रोसेस एक ऑनगोइंग प्रोसेस होती है, लगातार चलने वाली प्रोसेस होती है, और कभी ये ख़त्म नहीं होती, कभी किसी कंक्लूजन पर नहीं आती है। इट इन्वॉल्व कांस्टेंट विजिलेंस एंड एन एक्यूट अवेयरनेस ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ ह्यूमन रिलेशन इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ द ऑपरेशन। तो यहाँ पर आपको विजिलेंट रहने की ज़रूरत होती है, नए एम्प्लॉय को हायर करने की ज़रूरत होती है, एक्यूट अवेयरनेस होनी चाहिए आपके अंदर में। ह्यूमन रिलेशन के एस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो ह्यूमन रिलेशन की सिग्निफिकेंस के बारे में आपको अवेयरनेस होनी चाहिए, और आपको विजिलेंस रहने की ज़रूरत होती है स्टाफिंग प्रोसेस में। ह्यूमन ऑब्जेक्टिव मतलब कि हम ह्यूमन पर फोकस करते हैं। दिस हेल्प एम्प्लॉय रीच देयर फुल पोटेंशियल सो दैट दे कैन एक्सपीरियंस द ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन फ्रॉम द वर्क दैट दे डू।
तो स्टाफिंग हेल्प करता है एम्प्लॉय को ताकि वो अपना फुल पोटेंशियल यूटिलाइज कर सकें, फुल पोटेंशियल पर पहुंच सकें, ताकि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन महसूस हो सके उस काम में जिसको वो करते हैं। इट फोस्टर एन एनवायरनमेंट इन विच वर्कर्स आर विलिंग टू कोलोबरेट वॉलंटरली टुवर्ड्स द अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्टेटेड ऑब्जेक्टिव। तो ये एक ऐसा इन्वायरमेंट, स्टाफिंग एक ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है जिसमें वर्कर्स अपनी इच्छा जाहिर करते हैं कि वो अपनी खुद से स्वयं से ही आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ करके जो भी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है उसको अकम्प्लिश करने की कोशिश करते हैं। फोकस ऑन इंडिविजुअल एंड ग्रुप टू अचीव द गोल। एक इंडिविजुअल व्यक्ति पर भी यहाँ फोकस रहता है, साथ ही साथ पूरे ग्रुप का भी, पूरी कंपनी का जो गोल है उसको भी अचीव करने की कोशिश की जाती है। इंडिविजुअल का कोशिश क्या रहेगी कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रमोशन मिले, ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ने का मौका मिले। ग्रुप का उद्देश्य क्या होगा कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाए। स्टाफिंग इज कंसर्न विद द एम्प्लॉयज इन बोथ देयर इंडिविजुअल एंड ग्रुप कैपेसिटी इन ऑर्डर टू अचीव गोल। तो स्टाफिंग कंसर्न होती है एम्प्लॉय के इंडिविजुअल स्तर पर और ग्रुप कैपेसिटी स्तर पर, ताकि ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है उसे अचीव किया जा सके। इट क्रिएट द अप्रोप्रिएट ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क टू मीट देयर रिक्वायरमेंट ऑफ बोथ इंडिविजुअल एफर्ट्स एंड कलेक्टिव एंडेवर्स। तो स्टाफिंग ऑर्गेनाइजेशन में एक ऐसा फ्रेमवर्क अवेलेबल करवाती है जिससे कि इंडिविजुअल का एफर्ट और साथ ही साथ में कलेक्टिव एंडेवर दोनों को जो है दोनों मीट किए जा सके, दोनों पूरे किए जा सकें। इट इज़ डन बाई कंबाइनिंग द परस्यूट ऑफ इंडिविजुअल गोल्स विथ दोज ऑफ ग्रुप इन सच अ वे दैट एम्प्लॉयज एक्सपीरियंस अ सेंस ऑफ इन्वॉल्वमेंट विद द ऑर्गेनाइजेशन। अब इसको कैसे अचीव किया जाता है, तो ऐसा सिस्टम डिज़ाइन किया जाता है जिससे कि इंडिविजुअल का गोल भी परस्यू हो जाता है और साथ ही साथ में ग्रुप का भी गोल अचीव हो जाता है। और इस तरीके से इसको किया जाता है कि इंडिविजुअल अपनी तरक्की तो कर ही रहा है, साथ ही साथ उसको एक सेंस आता है कि वो इन्वॉल्व है ऑर्गेनाइजेशन में, उसको लगता है कि नहीं ऑर्गेनाइजेशन में उसकी वैल्यू है। ओके, ऐसा इन्वायरमेंट जो कि प्रोडक्टिव वर्क के लिए अच्छा हो, तो स्टाफिंग ये काम करता है। इट क्रिएट्स एन इन्वायरमेंट कंडक्टिव टू प्रोडक्टिव वर्क inside the firm, one in which every worker puts his or her best effort to accomplishment of organization goal। तो स्टाफिंग एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करता है जो कि प्रोडक्टिव वर्क में मदद करता है, ठीक है, जिसमें हर एक वर्कर को अपना बेस्ट एफर्ट लगाने का मौका मिलता है ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है उसको एकम्प्लिश किया जा सके। इट मेक्स फॉर एन एटमॉस्फेयर दैट इज नॉट जस्ट फिजिकली बट आल्सो मेंटली प्लीजेंट टू बी इन व्हाइल एट वर्क। तो स्टाफिंग की वजह से एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है जिससे कि व्यक्ति को वहाँ मौजूद रहना, फिजिकली मौजूद रहने में ही नहीं बल्कि मेंटली भी वहाँ पर रहने पर, काम करने पर उसको अच्छा लगता है, उसको प्लीजेंट फील होता है। ओके, इट्स मल्टी डिसिप्लिनरी कैरेक्टर, मतलब कहने का स्टाफिंग में मल्टी डिसिप्लिन शामिल होते हैं। कहने मतलब ये हुआ कि इसमें सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, मैनेजमेंट, साइकोलॉजी, ये सारी चीज़ें आती हैं। ओके, तो मल्टी डिसिप्लिनरी कैरेक्टर होता है। स्टाफिंग इज अ फील्ड दैट ओरिजिनेटेड इन सोशल साइंस। तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, सोशल साइंस से हुई है। इसमें थ्योरीज और आइडियाज़ जो हैं डिफरेंट एकेडमिक फील्ड से भी लिए जाते हैं, जैसे सोशियोलॉजी, मानव विज्ञान, एंथ्रोपोलॉजी, मैनेजमेंट और साइकोलॉजी, इन सब से भी थ्योरी और आइडिया लिए गए हैं। इन एडिशन टू दिस इट हैज़ टेकन सम आइडिया फ्रॉम द बिहेवियरल साइंस। इसके अलावा बिहेवियरल साइंस से भी आइडियाज लिए गए हैं। इट माइट बी थॉट एज ए साइंस ऑफ ह्यूमन इंजीनियरिंग। तो हम इसे सोच सकते हैं किसको, स्टाफिंग को, ये एक साइंस है ह्यूमन इंजीनियरिंग का। एन इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ जर्नल मैनेजमेंट। जर्नल मैनेजमेंट का एक इसेंशियल कंपोनेंट होता है क्या, स्टाफिंग। द हायरिंग एंड फायरिंग ऑफ एम्प्लॉय आर इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ जर्नल मैनेजमेंट। एम्प्लॉय को हायर करना, उसको फायर करना, नौकरी से निकालना इसेंशियल कंपोनेंट होता है जनरल मैनेजमेंट का। इफेक्टिव पीपल एडमिनिस्ट्रेशन स्किल्स आर रिक्वायर्ड ऑफ ईच मेंबर ऑफ मैनेजमेंट ग्रुप फ्रॉम द मोस्ट सीनियर मेंबर ऑन डाउन। तो लोगों का इफेक्टिव पीपल एडमिनिस्ट्रेशन की स्किल होना ज़रूरी है, चाहे ग्रुप में मैनेजमेंट में ऊपर हो, सीनियर मैनेजमेंट में हो, चाहे नीचे की पोजीशन पर हो, लोगों का इफेक्टिव जो है मैनेजमेंट आना चाहिए। इट इज़ हेल्पफुल टू अदर फंक्शन एरिया ऑफ द मैनेजमेंट एंड प्रोवाइड सपोर्ट टू देम। जो स्टाफिंग है वो दूसरे फंक्शनल एरिया जो होते हैं मैनेजमेंट के, उनके लिए भी हेल्पफुल होता है। इट इज़ अ ब्लेंड ऑफ आर्ट एंड साइंस। जो स्टाफिंग है उसमें आर्ट और साइंस दोनों मिला हुआ है। द प्रोसेस ऑफ हायरिंग न्यू एम्प्लॉय इज ग्राउंडेड इन द फील्ड ऑफ ह्यूमन इंजीनियरिंग। तो हम जो नए एम्प्लॉय का हायरिंग है उसको हम कह सकते हैं कि ह्यूमन इंजीनियरिंग का पार्ट है। इट कैन बी थॉट ऑफ एज एन ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज दैट इज मेड अप ऑफ प्रिंसिपल्स एंड मेथड। तो हम हायरिंग को ये मान सकते हैं, स्टाफिंग को मान सकते हैं
कि एक ऑर्गेनाइज बॉडी ऑफ नॉलेज होती है जो जिसमें कि सिद्धांत होते हैं और मेथड्स वगैरह होते हैं। इट इज़ आल्सो एन आर्ट, यानी ये सारी चीज़ें हो गई साइंस से रिलेटेड। इट इज़ आल्सो एन आर्ट, ये एक आर्ट कला है, बिकॉज इट रिक्वायर्स द एबिलिटी टू इंटरेक्ट विद द डिफरेंट टाइप ऑफ इंडिविजुअल्स, क्योंकि इसमें डिफरेंट टाइप के इंडिविजुअल्स से हमें इंटरेक्ट करना पड़ता है। जब आप किसी को हायर करते हैं तो उसका आप इंटरव्यू क्यों लेते हैं? इंटरव्यू इसीलिए लेते हैं क्योंकि वहाँ पर हमें अपनी कला दिखानी होती है ना, कि कैसे हम जज कर पाएँ कि हाँ व्यक्ति सही है कि नहीं। बिकॉज इट हैंडल्स एम्प्लॉयज एंड फाइंड सोल्यूशन टू देयर प्रॉब्लम्स इन मेथोडिकल मैनर, इट इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द क्रिएटिव आर्ट। क्योंकि जो स्टाफिंग है वो एम्प्लॉय को हैंडल करता है, उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनका सोल्यूशन मेथोडिकल मैनर में यानी किसी न किसी तरीके से फाइंड आउट किया जाता है, तो इसलिए एक क्रिएटिव आर्ट का पार्ट माना जा सकता है। इट इज़ कंसिडर्ड अ मैनेजमेंट फिलॉसफी बिकॉज ऑफ इट्स एम्फेसिस ऑन डिग्निटी एंड वर्थ ऑफ इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग। तो हम इसे मैनेजमेंट फिलॉसफी भी मान सकते हैं, मतलब साइंस हो गया, आर्ट हो गया, अब दर्शन भी मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर लोगों के डिग्निटी, लोगों की गरिमा है ना, और लोगों को वैल्यू दी जाती है, इंडिविजुअल ह्यूमन के वर्थ की भी बात की जाती है, तो लोगों को वैल्यू भी यहाँ पर दी जाती है। तो ये सारी चीज़ें जो है मतलब स्टाफिंग के नेचर की बातें हमने करी फ्रेंड्स यहाँ पर काफ़ी सारी, ठीक है। आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। तो नेचर ऑफ स्टाफिंग में हमने देखा कि इंडिविजुअल पर कंसंट्रेशन किया जाता है, ठीक है। तो स्टाफिंग की जो प्रोसेस होती है वो ह्यूमन रिसोर्सेज के इफ़ेक्टिव यूटिलाइजेशन पर फोकस करती है, कंसर्न होती है, ठीक है। और जो भी एम्प्लॉई है उसको इनकरेज किया जाता है, उसको इंसेंटिव दिया जाता है ताकि वो अपना पूरा का पूरा जोर लगाए, जिससे कि वो अपना जो भी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है, गोल है, उसको अचीव कर सके। डेवलपमेंट के ओरिएंटेड होता है, ओरिएंटेड टुवर्ड्स डेवलपमेंट होता है। इसका मतलब होता है कि हमारा फोकस होता है कि जो भी एम्प्लॉई वर्क कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में उनके पोटेंशियल को मैक्सिमाइज किया जाना चाहिए, ठीक है। उनका इंटरेस्ट, उनकी पर्सनालिटी, उनके टैलेंट को मैच्योर किया जाता है, क्योंकि हम उनके जो पोटेंशियल उसको प्रॉपर तरीके से मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करते हैं, तो उसकी वजह से इनका इंटरेस्ट, पर्सनालिटी और टैलेंट ये सब मैच्योर होता है, अच्छा होता है, ठीक है। उसके बाद में इट इज़ पॉसिबल कि वर्कर को मतलब जो है हम ग्रेटेस्ट पॉसिबल सेटिस्फैक्शन उसके एम्प्लॉयमेंट से अचीव करवा सकें। मतलब कहने का अगर वर्कर को काम करने में अच्छा लगेगा, उसके पोटेंशियल का यूटिलाइजेशन होगा, उसको प्रॉपर तरीके से इंसेंटिव मिलेगा, तो उसको सेटिस्फैक्शन मिलता है। एम्प्लॉय को ऐसे टूल दिए जाते हैं जिसकी सहायता से वो अपने फुल पोटेंशियल पर पहुंच सकते हैं। टूल के तौर पर आप ट्रेनिंग वगैरह को मान सकते हैं। एम्प्लॉय को अपॉर्चुनिटी दी जाती है ताकि अपने कैरियर को इन्हेंस कर सके थ्रू डिफरेंट एजुकेशनल और ट्रेनिंग प्रोग्राम जो कि कंपनी के द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं। एंड ऑल परवेशिव फंक्शन, तो ये हर जगह मौजूद रहने वाला फंक्शन है। मतलब कंपनी चाहे जिस तरीके की हो, वहाँ पर जो है स्टाफिंग करनी ही होगी। स्टाफिंग इसेंशियल होता है किसी भी बिजनेस ऑपरेशन को करने के लिए, ठीक है। और ये सिग्निफिकेंट कंपोनेंट है ओवरऑल मैनेजमेंट का, चाहे वो फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, हर एक केस में जो है स्टाफिंग इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है। मतलब कहने का आपको लोगों को हायर करना होगा, लोगों को आप कई छोटी सी भी कंपनी बनाए, आप जो है 5 लोगों की भी कंपनी बनाएंगे फ्रेंड, तो ये 5 लोग में से एक आप हो गए, मान लीजिए एक आपका पार्टनर हो गए, बाकी के 3 लोगों को तो आप हायर करोगे ही करोगे ना। तो वही बोल रहा है कि मतलब हर एक लेवल के बिजनेस में, चाहे जिस तरीके का बिजनेस हो, आपको स्टाफिंग करनी ही पड़ती है। एंड ऑन गोइंग प्रोसेस होती है, मतलब स्टाफिंग, हायरिंग, नए एम्प्लॉय को हायर करना एक ऑन गोइंग प्रोसेस होती है, ये कभी कंक्लूजन पर नहीं आती है। यहाँ पर आपको हमेशा सावधान रहना पड़ता है, विजिलेंट रहना पड़ता है। ह्यूमन रिलेशंस के सिग्निफिकेंस के बारे में आपकी अवेयरनेस होनी चाहिए। मतलब कहने का कैसे नए एम्प्लॉय को आपको हायर करना है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स की अगर हम बात करें तो स्टाफिंग हेल्प करता है कि जो एम्प्लॉय है वो अपना फुल पोटेंशियल यूटिलाइज कर सके, जिसकी वजह से उसे सेटिस्फैक्शन ज़्यादा से ज़्यादा मिलता है। ये एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करता है जिसमें कि एक ऐसा इन्वायरमेंट बनाता है जिसमें कि जो वर्कर हैं वो खुद ही वॉलंटरली जो है कोलैबोरेट करते हैं और ऑर्गेनाइजेशन का जो भी ऑब्जेक्टिव है उसे अचीव करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर इंडिविजुअल व्यक्ति पर और पूरे ग्रुप का जो गोल है उसे अचीव करने की कोशिश की जाती है। स्टाफिंग कंसर्न होता है एम्प्लॉय इंडिविजुअल लेवल पर भी और ग्रुप कैपेसिटी की सहायता से गोल को अचीव करने
में। ओके, यहाँ पर एक ऐसा फ्रेमवर्क दिया जाता है जिससे कि इंडिविजुअल व्यक्ति अपना गोल भी अचीव करता है और साथ ही साथ उसको ऐसे डिजाइन किया जाता है, ऐसे सेंस दी जाती है, एक्सपीरियंस है सेंस ऑफ इन्वॉल्वमेंट, उसको ऐसा लगता है कि हाँ वो ऑर्गेनाइजेशन में इन्वॉल्व है। जैसे आप किसी ब्रांच में काम कर रहे हैं तो आप एक इंडिविजुअल गोल है आपका, आपको प्रमोशन लेना है, आपको आगे बढ़ना है, आपको ज़्यादा सैलरी कमानी है और जो भी ऑफिस का काम है उसको करना है, ठीक है। तो ये आपका खुद का हो गया, लेकिन ओवरऑल जो है आपको ये भी लगेगा कि नहीं ऑर्गेनाइजेशन में एक इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन भी आप कर रहे हो, एक सेंस ऑफ इन्वॉल्वमेंट आपको फील होती है, ठीक है। क्रिएटिंग एन इन्वायरमेंट कंडक्टिव टू प्रोडक्टिव वर्क, एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है जहाँ पर प्रोडक्टिव वर्क किया जा सके, ये स्टाफिंग के थ्रू होता है। इट क्रिएट्स एन इन्वायरमेंट कंडक्टिव टू प्रोडक्टिव वर्क इनसाइड द फर्म, वन इन विच एवरी वर्कर पुट्स हिज आर हर बेस्ट एफर्ट फॉर अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल। तो एक ऐसा इन्वायरमेंट आपको दिया जाएगा जिसमें कि जो है ऑर्गेनाइजेशन का जो भी गोल है उसको अकम्प्लिश किया जा सके, इसके लिए हर एक वर्कर अपना बेस्ट एफर्ट डालता है। ऐसा एटमॉस्फेयर आपको स्टाफिंग के थ्रू प्रोवाइड किया जाता है कि आपको वहाँ फिजिकली प्रेजेंट रहने में ही नहीं मज़ा आता है बल्कि मेंटली भी जो है आपको अच्छा लगता है जब आप काम करते हैं। अगर देखा जाए मतलब ये सारी चीज़ें थ्योरेटिकली अगर देखा जाए तो कितना अच्छा लगता है। ह्यूमन रिसोर्स यानी HR डिपार्टमेंट अगर इतना अच्छा काम करे तो कितना अच्छा रहे, लेकिन इतना अच्छा काम हो नहीं पाता है, ठीक है। इट्स मल्टी डिसिप्लिनरी कैरेक्टर, मतलब कहने का स्टाफिंग जो है मल्टी डिसिप्लिन से मिलकर के बना हुआ है। ये सोशल साइंस से ओरिजिनेट हुआ है। इसमें आइडियाज़ और थ्योरीज यूज की जाती हैं, किसकी? सोशियोलॉजी की, एंथ्रोपोलॉजी की, मैनेजमेंट की, साइकोलॉजी की, ठीक है। इसके अलावा बिहेवियरल साइंस से भी इन्होंने कुछ आइडियाज़ को चुराया हुआ उठाया हुआ है, ठीक है। तो इसे हम कह सकते हैं इट इज़ अ साइंस ऑफ ह्यूमन इंजीनियरिंग, साइंस ऑफ ह्यूमन इंजीनियरिंग। जनरल मैनेजमेंट का इसेंशियल कंपोनेंट है स्टाफिंग, स्टाफ को हायर करना और फायर करना एम्प्लॉय को इसेंशियल कंपोनेंट है जनरल मैनेजमेंट का। इफेक्टिव पीपल एडमिनिस्ट्रेशन स्किल्स आर रिक्वायर्ड टू ईच मेंबर ऑफ द मैनेजमेंट ग्रुप फ्रॉम द मोस्ट सीनियर टू मेंबर ऑन डाउन। तो मैनेजमेंट ग्रुप में चाहे मोस्ट सीनियर हो चाहे नीचे के लोग हों, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन की स्किल होना ज़रूरी होता है, ओके। उसके बाद इट इज़ अ ब्लेंड ऑफ आर्ट एंड साइंस, इसमें साइंस और आर्ट दोनों मिला हुआ है। एम्प्लॉय की हायरिंग, नए एम्प्लॉय को हायरिंग की प्रोसेस को हम ह्यूमन इंजीनियरिंग कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में इसमें एक आर्ट भी शामिल होता है क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट इंडिविजुअल्स हमें इंटरेक्ट करना पड़ता है। उसके बाद में एम्प्लॉय को हैंडल करना, उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनका सोल्यूशन फाइंड करना, ये इन सब काम में हमें क्रिएटिव आर्ट्स को यूज करना पड़ता है। साथ ही साथ में इसे मैनेजमेंट फिलॉसफी भी कंसिडर की जा सकती है क्योंकि यहाँ पर जोर दिया जाता है किस पर? डिग्निटी पर और वर्थ ऑफ इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग। व्यक्ति को वैल्यू दी जाती है, उसकी गरिमा को वैल्यू दी जाती है। तो ये एक तरीके की मैनेजमेंट फिलॉसफी भी होती है स्टाफिंग, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसी के साथ में हमारा ये लेक्चर यहीं पर ख़त्म होता है। होप है आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।